आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन साटे की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। तो फिर चाहे बच्चे हो या बड़े, इस रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाले एकदम जूसी और टेस्टी से परफेक्ट कॉम्बो के हर कोई दीवाने बन जाएंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा। फिर डालेंगे हम 1 चम्मच भर की अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के विनेगर। 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें काले मिर्च का पाउडर। 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें शेजवान सॉस। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें डार्क सोया सॉस। 1/4 चम्मच ही डालेंगे इसमें नमक। 1 चम्मच डालेंगे हम पानी और फिर डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैदा और 2 टेबलस्पून ही डालेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। इन सभी को डालने के बाद डालेंगे 1 चम्मच भर के तेल और सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस मसाले के अंदर अब डालेंगे हम 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला चिकन को अच्छे से कोट हो जाए। फिर हम इसे लिड लगाकर ढक देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए काउंटर टेबल पर छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसके लिड को निकाल लेंगे और यहाँ पर मेरे पास स्कीवर है। इसके अंदर हम इन पीसेस को स्कीवर्स के ऊपर लगाते जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आप इसे बनाना हो तो आप इसे सुबह में ऐसे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे और फिर हम इनमें स्कीवर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट बाद ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से पक जाए। फिर जैसे ही ये दूसरा साइड भी अच्छे से पक जाएगा, हम इन्हें एक चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे साइड में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमने 1 चम्मच भर के कटी हुई लहसुन डाल दी है। इसी के साथ डालेंगे हम 2 हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। इसे अच्छे से एक बार स्टर फ्राई कर लेने के बाद हम डालेंगे 2 चम्मच भर की शेजवान सॉस। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें डार्क सोया सॉस। 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर विनेगर। फिर डालेंगे हम 3 टेबलस्पून केचप। इसी के साथ जाएगा 1/4 चम्मच भर के काले मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच ही डालेंगे यहाँ पर नमक और इसकी फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1/4 चम्मच डालेंगे हम शक्कर। इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 1 कप भर के पानी। अब इस ग्रेवी को अच्छा गाढ़ा बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे स्लरी। 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर को 1/4 कप पानी में मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे, जिससे इसकी बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर बॉईल आ जाने के बाद हम इसके अंदर स्टिक्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। सारी स्टिक्स को ट्रांसफ़र कर लेने के बाद हम इसकी फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इन्हें कुक करेंगे। क्योंकि चिकन पहले से ही पका हुआ है, इसीलिए ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा, हम इन्हें टर्न करेंगे और फिर डालेंगे हम इसके ऊपर 1/4 चम्मच भर के रेड चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा डालेंगे हम स्प्रिंग ऑनियन और इसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और साइड में रख लेंगे। अब फ्राइड राइस बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च को भी हम बारीक चॉप करके इसमें डालेंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 4 चम्मच भर के स्प्रिंग ऑनियन का सफ़ेद पार्ट, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। इन्हें हम एक बार स्टर फ्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर कुछ सब्जियां। 2 चम्मच जाएगा इसमें स्वीट कॉर्न। 1 छोटी सी गाजर को हम लंबाई में कट करके डाल देंगे। फिर डालेंगे हम 1 छोटी सी कैप्सिकम, जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया है। अब 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर शेजवान सॉस। 1 चम्मच ही जाएगा इसमें टोमेटो सॉस। 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर विनेगर और फिर हम इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हाई फ्लेम पर इन्हें एक बार स्टर फ्राई कर लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे उबला हुआ चावल। ये 1 गिलास बासमती चावल है, जिसको हमने थोड़ा सा नमक डालकर 90% कुक कर लिया था। अब इसके अंदर जाएगा 1/4 चम्मच भर के नमक। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ऑरिगेनो। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा प्रोसीजर हमें हाई फ्लेम पर करना है ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे और फिर इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और जब भी सर्व करना हो तो सबसे पहले हम प्लेट के अंदर फ्राइड राइस को निकाल लेंगे। फिर हम इसके ऊपर
टेस्टी और जूसी से हम चिकन स्टिक्स को रख देंगे और जो सॉस बच गया था उसे हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। फिर हम थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस डाल के गार्निश करेंगे और लीजिए ये तैयार हो चुका है। चिकन के कबाब तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ चिकन कबाब ग्रेवी की रेसिपी, जिसे हम बड़ी आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर जब भी हो कोई भी दावत, आप इसे नान या तो फिर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। एक मिक्सी जार के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया, फिर जाएगा इसमें 2 चम्मच ही जीरा, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें शाहजीरा, 1 चम्मच भर के डालेंगे हम इसमें काले मिर्च और फिर डालेंगे हम 4 सूखी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 तेज पत्ता और लास्ट में इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। इस मसाले को हम साइड में रख लेंगे। फिर हम और एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज। अब जाएगी इसमें 2 हरे मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे हम मसाला जो हमने पीस रखा था, 1 चम्मच ही जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मुट्ठी पर डालेंगे हम इसमें हरा धनिया और फिर हम डालेंगे 1 अंडा। अब अच्छी बाइंडिंग के लिए हम 2 ब्रेड स्लाइसेस को ले लेंगे और इसे तोड़कर इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के भुना हुआ बेसन। अब लास्ट में हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे और इसे हम पल्स मोड पर यानी कि रुका रुका कर इसे पीस लेंगे। और ये देखिए, ये कबाब का मिक्सचर अब तैयार हो चुका है। इसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भर के नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, कबाब का मिक्सचर अब बनकर तैयार हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक छोटा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसे रोल करेंगे। फिर हम इसे दोनों हाथों के बीच में फ्लैट करते हुए इसे बढ़िया सा कबाब का शेप दे देंगे। तो ये लीजिए, ये तैयार हो चुका है। अब इसे फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे और इन कबाब को बनाकर हम इस ऑयल में ट्रांसफर कर देंगे। इन्हें हम अलटते पलटते गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये दोनों साइड से बढ़िया तरीके से सिक जाएंगे, हम इन्हें छन्नी से निकाल लेंगे और इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इस बचे हुए तेल में हम 2 बड़ी प्याज को बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे और जैसे ही ये प्याज हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और 2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर मसाला जो हमने पहले ही पीस रखा था। इन मसालों को हम प्याज के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का प्यूरी। यहाँ पर 3 टमाटर को हम मिक्सी जार में पीसकर इसका प्यूरी बनाकर इसमें डाल देंगे। इसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के नमक, 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें दही और इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। और जैसे ही ये साइड से तेल छोड़ने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 कप भर के पानी डालेंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर। इन सभी को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कबाब को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। सारे कबाब को ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप भर की फ्रेश क्रीम ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाए। फिर हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी और 1 मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल देंगे। इस स्टेज पर हम इसे लिड लगाकर कवर कर देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से कबाब बनकर अब तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर इस टेस्टी से कबाब वाली ग्रेवी को एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आपके घर में जब भी कोई दावत हो, इसे आप जरूर बनाएं क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनते हैं ना कि हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे।